हेलो एवरीवन, आज हम जेरंड और पार्टिसिपल के बीच के फ़र्क को अच्छे से जानेंगे। जेरंड और पार्टिसिपल दोनों ही टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। मेन हमारा कन्फ्यूजन क्यों होता है जेरंड और पार्टिसिपल के बीच में, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा आईएनजी से एंड होता है और जेरंड भी आईएनजी से ही एंड होता है। इसीलिए कई बार एक सेंटेंस में हम जेरंड और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। हम इसको डिटेल में जानेंगे कि कैसे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है एक सेंटेंस में, कैसे एक जेरंड का यूज़ होता है और कैसे हम देखते ही पहचान जाए कि एक सेंटेंस में एक वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है या जेरंड फॉर्म में है। इन दोनों का फर्क जानने के लिए हमको सबसे पहले जेरंड और पार्टिसिपल क्या है इसे जानना होगा। जेरंड एक वर्ब का ही फॉर्म है। वर्ब यानी क्रिया, राइट। कोई भी एक्शन जब हम करते हैं उसको वर्ब के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेरंड वर्ब का ही एक फॉर्म है जो एंड होता है आईएनजी से, ठीक है। इसके एंड में हमेशा आईएनजी रहेगा इस वर्ब के, और इट हैज़ द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब, यानी कि एक सेंटेंस में एक जेरंड नाउन का काम करता है तो वो एक वर्ब का फॉर्म, लेकिन सेंटेंस में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो एक नाउन के जैसे यूज़ होता है। अब नाउन यूजुअली सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। नाउन तो किसी भी व्यक्ति या किसी चीज़ या किसी एनिमल या किसी भी चीज़ का नाम होता है, और नाम तो यूजुअली सेंटेंस के या तो शुरू में आएगा या एंड में आएगा। जैसे राहुल लव्स चॉकलेट, राइट। एक सेंटेंस है राहुल को चॉकलेट पसंद है, राहुल लव्स चॉकलेट। राहुल सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, और चॉकलेट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। दोनों ही नाउन है क्योंकि राहुल एक व्यक्ति का नाम है और चॉकलेट्स एक खाने का नाम है, एक फूड आइटम का नाम है। तो नाउन यूजुअली सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में या ऑब्जेक्ट पार्ट में आता है, और क्योंकि जेरंड एक सेंटेंस में वर्बल नाउन के जैसे काम करता है, यानी कि फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करता है, इसीलिए जेरंड एक सेंटेंस में कहाँ पर आएगा आप बताओ। नाउन तो यूजुअली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जेरंड भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के पोर्शन में यानी एकदम शुरुआत में बिगिनिंग में आएगा, या एक वाक्य में एक सेंटेंस में जेरंड एकदम एंड में आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। इतना आपको क्लियर हो गया। पार्टिसिपल ऑन द अदर हैंड वर्ब का ही एक फॉर्म है, क्रिया का ही एक फॉर्म है जो कि पार्टेक करता है, दैट पार्टेक्स द नेचर ऑफ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। यहाँ पर पार्टिसिपल का काम क्या है एक सेंटेंस में, वो एक एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, सेंटेंस में एडजेक्टिव यूजुअली क्वालिफाई करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। यानी कि जैसे कि प्रिया इज अ गुड गर्ल। अब प्रिया एक नाउन है और प्रिया की विशेषता क्या है कि वो एक गुड गर्ल है, अच्छी लड़की है, गुड गर्ल। गर्ल भी यहाँ पर नाउन है, कॉमन नाउन, और गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताना। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ऐसे जब हम वर्ड्स यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। तो पार्टिसिपल एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, एक वर्ब का फॉर्म है लेकिन काम करता है एडजेक्टिव का, यानी कि क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। इतना तो क्लियर है कि जेरंड हमारा वर्बल नाउन है सेंटेंस में क्योंकि वर्ब का फॉर्म है, नाउन का काम करता है, और पार्टिसिपल हमारा वर्बल एडजेक्टिव है क्योंकि वर्ब का फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम करता है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जेरंड हमेशा आईएनजी से एंड होता है। तो स्विम एक वर्ब है, बेस वर्ब है। स्विम के साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो स्विमिंग, सिमिलरली वॉकिंग, डांसिंग, तो ये जो फॉर्म्स है ये जेरंड फॉर्म है। नाउ पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरंड के ही जैसे आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, ठीक है। पास्ट में हमारा ईडी, डी, टी, ईएन ऐसे जुड़ जाएगा इसमें वर्ड, जैसे कि ब्रोकन पास्ट हो गया,
burnt, पास्ट हो गया। beaten, यहाँ पे देखिए लास्ट में en जुड़ रहा है या फिर nt जुड़ रहा है, सिर्फ t जुड़ रहा है। burn, burnt, पास्ट फॉर्म। beaten में बीट के साथ en जुड़ गया, बीट प्रेजेंट है, beaten पास्ट फॉर्म हो गया। तो पास्ट पार्टिसिपल के ये फॉर्म्स होते हैं जिनमें आखिर में एंड में वर्ब के साथ ed जुड़ जाता है या d जुड़ जाता है या t या en जुड़ जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है उससे पहले हैविंग जोड़ते हैं या फिर हैविंग बीन जोड़ते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी हैविंग ब्रोकन, हैविंग बीइंग ब्रोकन, या फिर हैविंग बीटन, हैविंग बीइंग बीटन, हैविंग कॉल्ड, हैविंग बीइंग कॉल्ड, हैविंग एक्सेप्टेड या फिर हैविंग बीइंग एक्सेप्टेड। तो ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये आता है परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के बाद या हैविंग बीन के बाद। ठीक है, अब दोनों का फंक्शन देखेंगे एक सेंटेंस में। जेरंड को हम एक सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ करते हैं, इसीलिए या तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के जैसा एक्ट करेगा या ऑब्जेक्ट के जैसा एक्ट करेगा या प्रीपोजिशन के बाद आएगा, सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आएगा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है, पार्टिसिपल ऑन द अदर हैंड हम उसको यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव, इसीलिए एक सेंटेंस में या तो ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, जिस नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, जिसकी ये विशेषता बता रहा है, जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, उस नाउन या प्रोनाउन से पहले या तो ये आएगा सेंटेंस में या ये उस नाउन या प्रोनाउंस के बाद आएगा सेंटेंस में, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जेरंड एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जेरंड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसा कैसे इसको यूज़ करते हैं। देखिए, वॉकिंग एक ing वर्ब है, जेरंड है। वॉकिंग इज फॉरबिडन हियर, यहाँ पर चलना मना है। वॉकिंग इज फॉरबिडन हियर। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे वॉट इज फॉरबिडन हियर, वॉकिंग इज फॉरबिडन हियर, तो इस सेंटेंस में वॉकिंग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है, और ये इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है। इज यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसका भी ये सब्जेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज, क्या यहाँ पे फॉरबिडन है, वॉकिंग यहाँ पे फॉरबिडन है। तो वॉकिंग इज एक्टिंग हियर एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट इज द ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का ing फॉर्म है, इसीलिए ये एक जीरंड का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के जैसा कैसे हम यूज कर सकते हैं। जेरंड को आई लाइक वॉकिंग इन द पार्क, मुझे पार्क में चलना पसंद है। यहाँ पर वर्ब है लाइक, सब्जेक्ट है प्रोनाउन आई। ठीक है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पार्ट में है आई लाइक वॉट, आई लाइक वॉट, मुझे क्या पसंद है, आई लाइक वॉकिंग। इसकी जगह पे हम एक नाउन, प्रॉपर नाउन को रख सकते थे। ये तो एक वर्ब का फॉर्म है, ing फॉर्म है, राइट। वॉक के साथ ing जुड़ के वॉकिंग बन गया, ये एक वर्ब का फॉर्म है। लेकिन हम इसके जगह पे एक प्योर नाउन को रख सकते थे। आई लाइक आइसक्रीम अगर मैं बोलूं तो ये आइसक्रीम क्या है, एक नाउन है। सिमिलरली आई लाइक चॉकलेट, चॉकलेट नाउन है, आप कुछ भी यहाँ पे नाउन रख सकते हैं आई लाइक के बाद, राइट। तो लेकिन यहाँ पर एक नाउन यूज नहीं हुआ है, नाउन की जगह पे एक ing वर्ब यूज हुआ है, वॉकिंग। वॉकिंग यानी यहाँ पे वॉकिंग को एक एक्टिविटी का नाम के जैसे यूज किया गया है, नेम ऑफ एन एक्टिविटी। चलना, मुझे चलना पसंद है, कहाँ पे, इन द पार्क। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक, ये इस वर्ब लाइक का ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस का भी ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम जीरंड को यूज कर सकते हैं
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के जैसे, यानी कि सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन के तुरंत बाद भी आता है ऑब्जेक्ट के जैसे। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं चलने से थक गई हूँ। तो आई एम टायर्ड, टायर्ड थक गई हूँ, ऑफ वॉट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, किस चीज़ से मैं थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग से थक गई हूँ। तो ये तो ऑब्जेक्ट पार्ट में ही है सेंटेंस के, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पार्ट में है, आईएनजी वर्ब है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आया है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रीपोजिशन, ये जो ऑफ है यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वॉकिंग। मैंने आपसे कहा था कि पार्टिसिपल एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि या तो वो एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, या तो वो जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद में आता है, आइदर एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही एग्जाम्पल लिया है, यानी कि आईएनजी फॉर्म का ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि मेन हमको कन्फ्यूजन आईएनजी फॉर्म में ही होता है जेरंड और पार्टिसिपल के बीच में। पहला, जब पार्टिसिपल को हम नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं, देखिए हिज वॉकिंग स्टिक नीड्स रिपेयरिंग, तो यहाँ पे नाउन क्या है, स्टिक, और इसको क्वालिफाई क्या कर रहा है, वॉकिंग। उनके वॉकिंग स्टिक को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। सो किस तरह की स्टिक को, कौन से स्टिक को, वॉकिंग स्टिक को। यहाँ पे ये इसकी विशेषता को बता रहा है कि ये एक कैसा स्टिक है, वॉकिंग स्टिक है, इसीलिए ये यहाँ पे वर्ब का तो फॉर्म है, वॉक प्लस आईएनजी मिलाकर ये एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो है, लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, और आया है नाउन से पहले। आफ्टर नाउन या प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बाद में हम कैसे यूज करते हैं, आई सॉ हर वॉकिंग एट द पार्क, मैंने उसे देखा चलते हुए एट द पार्क। अब जिसको मैंने देखा उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये वॉकिंग, जब मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रही थी, वो चल रही थी, राइट। तो मैंने ये चल रही थी वॉकिंग जो वर्ड है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया, इसीलिए यहाँ पे ये जो वॉकिंग है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये हर, प्रोनाउन हर को डिस्क्राइब कर रहा है कि शी वॉज वॉकिंग, वॉट वॉज शी डूइंग, क्या कर रही थी वो उस समय, जब मैंने उसे देखा वो उस समय चल रही थी, इसीलिए ये उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या कर रही थी, इसीलिए दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ लेट्स सी अ सेंटेंस, वॉकिंग ऑन द रूफ ही स्लिप्ड एंड फेल। इस सेंटेंस में वॉकिंग क्या है, इज इट अ जेरंड और इज इट अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से ये तो सब्जेक्ट के पार्ट में आया है, इट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में है, सब्जेक्ट के पार्ट में है, तो क्या ये जेरंड है। वॉकिंग ऑन द रूफ ही स्लिप्ड एंड फेल, इसका मतलब क्या है, जब वो चल रहा था रूफ पर स्लिप हो गया और गिर गया, यानी कि while he was walking, इसका मतलब while he was walking on the roof, रूफ में चलते हुए वो स्लिप हो गया, फिसल गया और गिर गया। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वॉकिंग कैसे हो सकता है, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट किसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है, यहाँ पे हम तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो चल रहा था रूफ में और फिसल कर गिर गया, इसलिए सब्जेक्ट तो हमारा ही है। यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से हमारा ही सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वॉकिंग, कि जब वो चल रहा था उस समय वो स्लिप होके गिर गया, इसीलिए ये जेरंड नहीं है यहाँ पे, ना ही ये सब्जेक्ट है, ना ही नाउन के जैसा एक्ट कर रहा है, ना ही ये जेरंड है। दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव एंड क्वालिफाइंग द प्रोनाउन ही। तो कई बार ऐसा होता है कि आईएनजी वर्ब सेंटेंस की शुरुआत में ही आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये जेरंड है, ऐसा नहीं है। सेंटेंस की मीनिंग को समझने की कोशिश करिए, उसकी सब्जेक्ट को,
उसका जो काम है ये यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो तो सिर्फ एडजेक्टिव ही करता है। तो उसके फंक्शन को, उसकी पोजीशन को आपको पहले देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या वो एक जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। Here we have some sentences with ing verb. Let's find out whether they are gerund or they are present participle. ठीक है। I am tired of waiting. मैं थक गई हूँ इंतज़ार करते करते। I am tired of waiting. So देखिए यहाँ पे waiting से पहले of है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है एक सेंटेंस में। I am tired of what? I am tired of waiting. So this is a gerund, right? Next, he was found fighting desperately for his life. उसे जब ढूंढा गया तो क्या देखा गया? He was fighting desperately for his life. वो क्या कर रहा था? फाइट कर रहा था। यानी कि ये he was found fighting, ये इस he को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। he was found fighting मतलब ये पाया गया कि वो लड़ रहा था, डेस्परेटली अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। he was found fighting desperately for his life. So here fighting is the present participle qualifying the pronoun he. एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है कि ही फाइट कर रहा था। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या अलाउड नहीं है? हंटिंग, यानी ये एक्टिविटी हंटिंग फॉरेस्ट में अलाउड नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे एक जीरंड है, एक्टिंग एज अ नाउन। वर्किंग ऑल डे आई वॉज फटीग्ड। पूरा दिन काम करके मैं थक गई। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। पूरा दिन काम करके कौन थक गया? मैं थक गई। सो आई वॉज फटीग्ड। एंड क्यों थक गए? क्योंकि मैं पूरा दिन क्या कर रही थी? वर्किंग, काम कर रही थी। तो ये वर्किंग यहाँ पे इस आई को डिस्क्राइब कर रहा है कि पूरा दिन काम कर रही थी इसीलिए मैं थक गई। ये वर्किंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड। क्या यहाँ पे अलाउड नहीं है? प्लेइंग कार्ड्स। सो एक्टिविटी का नाम के जैसा यूज हुआ है यहाँ पे। प्लेइंग कार्ड्स एक एक्टिविटी है जिसका नाम एक सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। किसका सब्जेक्ट? इस वर्ब का। अगर हम क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछेंगे? व्हाट इज नॉट अलाउड, क्या अलाउड नहीं है? आंसर होगा प्लेइंग कार्ड्स। सो प्लेइंग यहाँ पे आईएनजी वर्ब है जो कि जिरंड का काम कर रहा है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आई वंस सॉ अ मैन हंटिंग इन द फॉरेस्ट। मैंने एक बार देखा कि एक आदमी, मैन, हंटिंग कर रहा था फॉरेस्ट में। तो क्या कर रहा था? हंटिंग कर रहा था। सो ये जो हंटिंग है ये इसको, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन मैन के बाद में आया है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, दोनों में ही मैंने सीइंग यूज किया है, राइट? पहला है सीइंग इज बिलीविंग, दूसरा है सीइंग द सनशाइन आई ओपन्ड द विंडो। यानी पहला है देखना यानी बिलीव करना, सीइंग इज बिलीविंग। दूसरा है सनशाइन को देखकर, सनशाइन को देखते हुए मैंने खिड़की खोल दी। तो कौन सा जेरंड है और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल? पहला जो सेंटेंस है उसके बाद एक वर्ब है इज। क्या ये सीइंग इज वर्ब का सब्जेक्ट है? क्या हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन व्हाट इज बिलीविंग और उसका आंसर होगा सीइंग। सीइंग इज बिलीविंग, देखना यानी भरोसा करना, बिलीव करना। तो हाँ, ये सीइंग इस वर्ब का सब्जेक्ट है, यानी कि दिस इज अ जेरंड। एंड ये जो दूसरा है सीइंग यहाँ पे, ये सीइंग इस आई को
डिस्क्राइब कर रहा है कि सनशाइन को देखते हुए, सीइंग द सनशाइन, आई ने विंडो को खोल दिया, आई ओपन द विंडो। ये सीइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट, प्लेइंग फुटबॉल ही गेन्ड हेल्थ। तो कैसे उसने हेल्थ गेन किया? फुटबॉल खेलकर, प्लेइंग फुटबॉल। सो दिस प्लेइंग इज डिस्क्राइबिंग दिस प्रोनाउन ही and it is a present participle. Next, hearing the noise he opened the door. सेम फॉर्मेट है सेंटेंस का, देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हियरिंग द नॉइज, आवाज़ सुनते हुए उसने क्या किया? उसने विंडो खोल दिया, उसने खिड़की खोली। सो कब खोली? जब उसने आवाज़ सुना। हियरिंग द नॉइज। सो दिस हियरिंग इज डिस्क्राइबिंग दिस प्रोनाउन ही, इसीलिए ये भी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने पार्टिसिपल और जेरंड के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, जहाँ पे इसके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में आपको और डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। आई होप कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।